ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हो जाए वरना अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। कहा ईरानी पसे पर्दा डील के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर कह रहे हैं कि हम अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानियों को संजीदा हो जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर वक्त गुजर गया तो ईरान के लिए वापसी का रास्ता नहीं बचेगा और ये ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान के तवानाई तंसीबात पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान किया था। ये मोहलत कल सुबह ख़त्म हो रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान की जानिब से 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ न मानने के बावजूद बातचीत ख़त्म नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने अमरीकी तजावीज़ मिलने को तस्लीम किया। कहा अमरीका का लहजा बदल रहा है। पहले वो ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर रहा था, अब बदलता अमरीकी लहजा इसकी जानिब से शिकस्त का एतराफ़ है। अमरीका ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत में जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तस्दीक। एक बयान में कहा कि अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। तुर्की और मिस्र समेत बिरादर ममालिक भी मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी टैग किया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मईशत तवानाई इलाक़ाई सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। इजलास में आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों और सप्लाई में उतार चढ़ाव और इसके पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर असरात का जायज़ा लिया गया। ईंधन की खपत को कम करने के लिए अवामी आगही मुहिम चलाने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दाम पर शुरका को ब्रीफ किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मतज़ाद बयानात। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 पर पहुंच गई। कुछ देर पहले $100 पर देखी गई थी। WTI $94 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में मनफी रुझान। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने की ख्वाहिश। कहा जंग के बायस दीगर उमूर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ तवील जंग करना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट इसी बुनियाद पर रखी कि जंग उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म का भी टेलीफोन। ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की आम कोशिशों की हिमायत की। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइली साहिली शहर हैफा और दिमोना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद इसराइली ज़ख्मी, इमारतें तबाह। अमरीका और इसराइल के ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तंसीबात पर हमले। पासदारान कोर की बहरिया के सरबराह को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने दावे की तस्दीक नहीं की। अबूधाबी में मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हुक्काम का कहना है कि इमाराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरक़ी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन तंजीम जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने कहा है कि इसके बावजूद कि खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक नहीं, ईरान ने 85% मिसाइल खलीजी मुल्कों पर फायर कर दिए। एक खलीजी मुल्क पर हमला तमाम खलीजी मुल्कों पर हमला है। खलीजी ममालिक दिफा का हक महफूज रखते हैं।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की साजिशें नाकाम होंगी। PTI का मकरूह चेहरा दुनिया ने देख लिया। पानी PTI के बेटे और जुल्फ़िकार बुखारी की सरगर्मियों पर रद्दअमल में उन्होंने कहा कि जिनेवा में अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI के दोनों बेटे अमेरिका में इसराइली लॉबी के साथ मिले पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा 9 मई किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के बेटे गैर सियासी हैं। अता तारड़ के रवैये की मजम्मत करते हैं। GN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के बच्चों का हक है कि वह अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं। बानी के बच्चों ने GSP स्टेटस के लिए एक लफ्ज़ उसके खिलाफ नहीं बोला। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि भारतीय अदालतें कश्मीरियों के खिलाफ मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कश्मीरी रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में सजाएं दी जा रही हैं। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारतीय अदालतों ने आसिया इंदिराबी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। भारतीय दरिंदगी के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी कम नहीं होगा। और HBL PSL का आगाज अब से कुछ देर बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन इफ्तिताही मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन हारिस मुस्तफ़ीज़ पर मुश्तमिल लाहौर के मजबूत पेस अटैक का दिलचस्प टकराव होगा। PSL के तमाम मैचेस आप देख सकेंगे जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त।